तो यार कैसे हो। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और यार आज हम नोरागामी एनिमी के एक्सप्लेनेशन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉब साइको 100 को कंप्लीट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और यार आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था उस सीरीज़ पे। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें मैंने 4 एनिमे को रखा था, जिसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट नोरागामी पे किया था, क्योंकि मैंने बगल में मॉब साइको लिखा था, क्योंकि ये एनिमी आपको मॉब साइको की बहुत ज़्यादा याद दिलाएगी। और हाँ यार, इस एनिमी को भी एक्सप्लेन करने में मैं आपको उतना ही मज़ा दूंगा जितना मैंने मॉब साइको में दिया। तो यस, लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रही है, उसे अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही है, जहाँ पे देख रहे हैं कि उस लड़की को सुनाई दे रहा है कि उसके बगल में जितने भी क्लासमेट हैं वो उसकी बुराई कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस लड़की को नेगेटिव आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वो नेगेटिव आवाज़ घोस्ट की रहती है और तभी उसे घोस्ट दिखता भी है। एंड तभी हम लोग को दिखाया जाता है गॉड यातो को, और यातो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तुमने मुझे पैसा दे दिया है और अब मुझे अपना काम करना है। और उसके बाद यातो बोलते हैं कि तुम तैयार हो। और उसके बाद देखते हैं कि यातो बोलते हैं कि चलो अब कुछ करके दिखाते हैं और इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। और यार यहाँ देखते हैं कि यातो एक तरह का सील्ड बोलते हैं। और यार यहाँ देखते हैं स्पेल बोलने के बाद वो जो लड़की रहती है वो एक यातो के वेपन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगले सीन में देखते हैं कि यातो उस डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो यातो रहता है वो एक और स्पेल बोलता है। और फिर यार यहाँ देखते हैं कि वो जो लड़की का तलवार रहता है, मतलब कि वो जो लड़की रहती है वो तलवार बन चुकी है और वो बहुत चमक रही है। और यातो रहते हैं वो उस डीमन को छतड़े पतड़े कर देते हैं, मतलब उस डीमन की वो काट पे आट के रख देते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि जो गॉड यातो है वो उस डीमन की बहुत बुरी तरह से ले चुके हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। फिर यार यहाँ देखते हैं कि गॉड यातो बोलते हैं कि हे तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। और यार यहाँ देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। तो उसके बाद देखते हैं वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैं तुम्हारे साथ 3 साल से काम कर रही हूँ। तो गॉड यातो बोलते हैं कि अरे यार 3 महीने हुए थे। तो उसके बाद देखते हैं वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और उसके बाद वो रोने लगती है। तो गॉड यातो बोलते हैं कि रोना तो मुझको चाहिए। फिर गॉड यातो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यार यहाँ देखते हैं कि वो लड़की को वो मुक्त कर देते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि बाय बाय लूजर। और यार यहाँ देखते हैं कि गॉड यातो बोलता है कि तुम बहुत पछताओगी पागल लड़की, याद रखना। और अगले सीन में देखते हैं कि जो गॉड यातो रहते हैं वो किसी दीवार पे पेंटिंग कर रहे हैं और वो अपना नाम लिख रहे हैं कि वो हमेशा सर्विस में खाली रहते हैं। और यार यहाँ देखते हैं कि गॉड यातो को आ चुका है फ़ोन और उन्हें मिल चुकी है एक और डिलीवरी। और यार यहाँ देखते हैं कि उन्हें माय लॉर्ड नाम का एक कैट को ढूंढना है। और गॉड यातो बोलते हैं कि माय लॉर्ड कहाँ घूम हो गई। और अगले सीन में 2-3 लड़कियाँ रहती हैं, वो भी माय लॉर्ड कैट के मिसिंग पोस्टर को देखती हैं, जहाँ पे देखते हैं कि वो तीनों लोग देख रही हैं। और उसके बाद देखते हैं कि वो बीच वाली लड़की से पूछते हैं कि हे हिगोरी तुम क्या कर रही हो। तो जो हिगोरी रहती है वो मैच देख रही है WWE का। और यार यहाँ देखते हैं कि हिगोरी का जो फेवरेट रेसलर है वो खूब ज़्यादा पीट रहा है दूसरे रेसलर को। और यार यहाँ देखते हैं कि जो हिगोरी रहती है वो बोलती है कि वाह कितने कमाल के हैं ये। और यार यहाँ देखते हैं कि जो हिगोरी के दोस्त हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड को पता है कि तुम रेसलिंग देखते हो। तो उसके बाद देखते हैं कि बोलते हैं कि यार तुम ऐसा मत करो। और तभी यार हिगोरी की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो। तो हिगोरी बोलती है कि नहीं, मैं किसी को लाइक नहीं करता हूँ। और तभी हिगोरी के सामने से गुजरते हैं गॉड यातो, और गॉड यातो भी उनके सामने से गुजरते हैं। और तभी गॉड यातो को दिखती है माय लॉर्ड, और गॉड यातो बीच सड़क पे दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पे आती है वो हिगोरी लड़की, और यार वो गॉड यातो को बचा लेती है। मतलब कि गॉड यातो को एक बस टक्कर मारने वाला रहता है। तो बेसिकली अनफॉर्चुनेट जो हिगोरी
हिगोरी रहती है उस बस के नीचे आ जाती है। और अगले सीन में देखते हैं कि हिगोरी बोलती है गॉर्डियाटो से कि तुम पागल हो, बीच सड़क में ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए। तो यार यहाँ देखते हैं कि जो हिगोरी की फ्रेंड्स हैं वो देख रही हैं उसे और बोले कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और अगले सीन में देखते हैं कि जो हिगोरी रहती है उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी शरीर वहाँ है और ये यहाँ क्या कर रही है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो हिगोरी रहती है वो अब नींद से खुल गई है। और यार यहाँ देखते हैं कि उसके मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा चिंता में है। और यार यहाँ देखते हैं कि उसके डैड एक डॉक्टर है बहुत बड़े वाले। और यार वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे एक और बंदा था जिसको मैंने बचाया। तो उसके फ्रेंड बोलती है कि नहीं, हमने किसी बंदे को नहीं देखा, तुम शायद थक गई हो। और तभी देखते हैं कि जो हम लोग की हिगोरी है वो सोई रहती है रात में, लेकिन उसे अब अजीब तरीके के भूतों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन तभी अचानक से गॉर्डियाटो आते हैं हिगोरी के बेड पे और जो हिगोरी रहती है वो डर जाती है। और यार यहाँ देखते हैं कि गॉर्डियाटो बोलते हैं कि मुझे किसी इंसान ने नहीं बचाया, लेकिन तुमने बचाया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और यार यहाँ देखते हैं कि हिगोरी फ़ोन करने लगती है पुलिस को। और यार वो पूछती है कि तुम कौन हो। तो उसके बाद गॉर्डियाटो बोलते हैं कि मैं हूँ भगवान यातो। और यार यहाँ देखते हैं वो पुलिस को फ़ोन करती है और वो बोलते हैं कि एक इंट्रूडर आया है, मुझे प्लीज़ यहाँ से बचाइए, मैं इस हॉस्पिटल के इस रूम में हूँ। तो गॉर्डियाटो बोलते हैं ये तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान हूँ यार, मुझसे ऐसे मत डरो। तो उसके बाद देखते हैं कि वो हिगोरी बोलती है तुम कौन सी भगवान हो। तो वो बोलते हैं गॉर्डियाटो हूँ मैं। तो उसके बाद हिगोरी बोलती है कि मैंने ऐसे भगवान का नाम तक नहीं सुना। और गॉर्डियाटो बोल के मतलब दिल पे बुरा लगता है। और उसके बाद देखते हैं गॉर्डियाटो बोलते हैं कि तुम देखना गॉर्डियाटो के बहुत सारे फैंस बनेंगे। और यार यहाँ देखते हैं कि गॉर्डियाटो के और भी जो बहुत सारे फैंस हैं वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले गए हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि गॉर्डियाटो अपने फेरी वर्ल्ड में उनके बहुत सारे फैंस उनकी पूजा कर रहे हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि जो गॉर्डियाटो रहते हैं वो अपने अलग ज़िंदगी में आ चुके हैं, लेकिन वो हिगोरी के बेचारे के एप्पल खा रहे हैं। और अगले सीन में देखते हैं उसके बनानों को भी खाते हैं और हिगोरी मना करती है कि मेरे बनानों को मत खाओ। और यार वहाँ से गॉर्डियाटो चले जाते हैं और हिगोरी भी अनकॉन्शियस होकर सो जाती है। और अगले सीन में देखते हैं कि हिगोरी आ रही है अगले दिन से ही स्कूल। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो हिगोरी रहती है वो फिर से बेहोश होने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्लीपी हो गई हो। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो हिगोरी रहती है वो देखती है माय लॉर्ड की मिसिंग पोस्टर को। और अब हिगोरी को विश्वास हो चुका है, उसको पहले लग रहा था कि ये सब सपना है, उसे ये बंदे के सपना आ रहा है, लेकिन अब हिगोरी को धीरे धीरे शक हो रहा है कि वो बंदा रियल था। और यार यहाँ देखते हैं कि हिगोरी अब माय लॉर्ड को ढूंढने निकल पड़ी है, उस बिल्ली को ढूंढने। और यार यहाँ देखते हैं कि हिगोरी माय लॉर्ड को ढूंढने में निकली है। और यार यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं कि फाइनली जो गॉर्डियाटो हैं उन्हें मिल चुकी है माय लॉर्ड। और यार यहाँ देखते हैं कि वो माय लॉर्ड को ढूंढने जाते हैं। और यार यहाँ देखते हैं कि वो माय लॉर्ड को पकड़ते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि माय लॉर्ड को एक डीमन परेशान कर रहा है। उस डीमन का नाम मतलब वो एक फ्रॉग डीमन है। और यार यहाँ देखते हैं कि गॉर्डियाटो के ऊपर वो डीमन अटैक करना शुरू करती हैं। और हिगोरी आती है, अचानक से गॉर्डियाटो को बचा लेती है, क्योंकि गॉर्डियाटो के पास अभी कोई वेपन नहीं है तो वो अभी यूजलेस हैं। तो यार यहाँ देखते हैं कि हिगोरी उस रेसलर का वो फाइट मूव को यूज़ करती है। और हिगोरी बोलती है कि मैं धन्य हो गई उस फाइट को यूज़ करके, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और यार यहाँ देखते हैं कि जो गॉर्डियाटो रहते हैं वो हिगोरी को लेके आसमान में गायब हो जाते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि यार गॉर्डियाटो बोलते हैं कि ये तुम्हारी पूंछ निकल गई, मतलब कि तुम अपने शरीर से बाहर निकल गई हो। तो उसके बाद देखते हैं कि जिस बच्चे का बिल्ली खोई रहता है वो बहुत ज़्यादा सैड में है और वो चाह रहा है कि माय लॉर्ड वापस आ जाए। और अगले सीन में देखते हैं कि उसके घर पे घंटी बजती और माय लॉर्ड वापस आ जाता है और वो लड़का गॉर्डियाटो को थैंक्स बोलता है। और अगले सीन में देखते हैं कि वो जो हिगोरी रहती है वो फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो देखती है अपने शरीर को और उसको देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। और फिर गॉर्डियाटो से वो बोलती है कि हे मुझे बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने शरीर से बाहर क्यों निकल जा रही हूँ। तो गॉर्डियाटो बोलते हैं कि शायद उस एक्सीडेंट के कारण तुम अब अपने शरीर से बाहर निकल जाती हो। तो उसके बाद गॉर्डियाटो बोलते हैं कि तुम ऐसे ठीक हो सकती हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो वो लड़की बोलती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं वो गॉर्डियाटो 5 उंगली दिखाते हैं और उसके बाद वो लड़की बोलती है नहीं मैं 5 लाख कॉइन तुम्हें नहीं दे सकती। तो गॉर्डियाटो बोलते हैं बस मुझे 5 रुपए चाहिए। और इसी के साथ नोरागामी का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग को पता चलेगा कि क्या हिगोरी की मदद गॉर्डियाटो करते हैं कि नहीं। और यार अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो यार वीडियो को जरूर से लाइक करें। एंड यार पार्ट 2 मैं जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यार मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कितना मज़ा आया। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @hindustaniotaku1। एंड हाँ हमारे डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन जरूर करिएगा और बैकअप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।